आजमगढ़ पुलिस ने मानवता और संवेदनशीलता की अद्भुत मिसाल पेश करते हुए एक महिला को 49 साल बाद उसके परिवार से मिलाया। ये कहानी उस बच्ची की है जो महज 8 साल की उम्र में अपने परिवार से बिछड़ गई थी और दशकों तक अपने घर लौटने की आस लगाए रही। फूला देवी, जो अब 57 वर्ष की हो चुकी हैं, 1975 में मात्र 8 साल की थी जब उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति ने मिठाई का लालच देकर अगवा कर लिया। उस समय वो अपनी मां के साथ मुरादाबाद के एक मेले में गई हुई थी। बूढ़ा व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया और कुछ समय बाद रामपुर के एक युवक लालता प्रसाद को बेच दिया। आगे चलकर लालता प्रसाद ने फूला देवी से शादी कर ली और फूला देवी को इसके बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सोमपाल रखा गया। सोमपाल की उम्र अब 34 साल की हो चुकी है। फूला देवी ने बताया कि शादी के बाद उनका जीवन सामान्य था, लेकिन अपने परिवार से बिछड़ने का दर्द हमेशा उनके साथ रहा। फूला देवी रामपुर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा रानी के घर में घरेलू काम काज करती थीं। एक दिन बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी आपबीती प्रिंसिपल को बताई। डॉक्टर पूजा ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और आजमगढ़ पुलिस से संपर्क किया। एसपी हेमराज मीणा ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए एक टीम गठित की। पुलिस ने फूला देवी से उनके गांव के बारे में जानकारी हासिल की। फूला देवी ने बताया कि उनके गांव में एक कुआं था जो उनके घर के पास स्थित था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के चूटीदार गांव में छानबीन शुरू की। पुलिस को पता चला कि चूटीदार गांव से 49 साल पहले एक लड़की लापता हुई थी। फूला देवी के 3 मामा में से एक मामा जो अभी जीवित हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उनकी भांजी गायब हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने फूला देवी के भाई लालधर से संपर्क किया, जो आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में रहते हैं। पुलिस ने परिवार से फूला देवी की पुरानी तस्वीरें ली और उनका मिलान फूला देवी के साथ किया। परिवार ने फूला देवी को पहचान लिया। इसके बाद पुलिस ने फूला देवी को उनके परिजनों से मिलवाने की प्रक्रिया पूरी की। 24 दिसंबर को फूला देवी को उनके परिवार से मिलवाया गया। दशकों बाद अपने परिवार को देखकर फूला देवी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने घर वालों से मिल भी पाऊंगी। प्रिंसिपल मैडम और पुलिस प्रशासन की मदद से आज ये संभव हो पाया है। मैं आज बहुत ही खुश हूँ। अरे बिछड़ी तो भैया बहुत साल हो गए। कब? मुझे तो याद नहीं रहा है। कै साल की थी उम्र आपकी? कितनी थी? ऐसी थी 8 साल की। 8 साल। हाँ। मेले में बिछड़ी थी? हाँ। कहाँ गई थी मेला देखने? ये पता नहीं है मेला कहाँ का था। मुरादाबाद में। अच्छा, फिर बताया जा रहा है कोई बाबा आपको लेकर के गए थे? हाँ हाँ। क्या कह के ले गए? जानकारी थी क्या आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी भैया। क्या कह के बाबा ले गए थे? यही चीज दे के ले गए थे मुझे। अच्छा। हाँ। फिर क्या किए? फिर उसने कहीं बेच दिया मुझे ले जाके। हाँ, फिर बेच दिया। अब वहाँ से मैं यहाँ को चूटीदार की नाम याद रह गया था मेरे। चूड़ीदार? हाँ, चूटीदार। और एक छोटे मामा का नाम याद रह गया था मेरे को। तो उस जानकारी से हमारी मैम स्कूल में आती थी, उन्होंने मुझसे पता करा कहाँ रहती हैं आप, आपका मेका कहाँ का, तब उनको बताया था मैंने। उन्होंने इन सर से बात किया, तब ये कोई काम वाम भी कराया जाता था क्या? हाँ हाँ, किस टाइप? ये स्कूल में काम करती थी। अपने मन से? हाँ। अच्छा, स्कूल में काम कर। तो फिर वो ले जाके बाबा किसको बेचे थे? वो रायपुर में बेचा था मेरे को, लालता प्रसाद। अच्छा। उसने खरीदा था, अब तो वो एक्सपायर हो गए। कितने में खरीदे थे? अब ये पता नहीं भैया कितने में खरीदे तो थे। फिर वही आपसे शादी भी कर लिए? हाँ, उसी ने शादी की थी। अच्छा, लालता प्रसाद। हाँ हाँ। तब से जीवन कैसे कटा अब तक? तो अब ऐसे ही कटा था जीवन, मजदूरी करते थे, खाते थे। कितने बच्चे हैं आपके? बस एक ही लड़का है मेरा। कितनी उम्र है? इसकी 34 साल? हाँ। अच्छा। 34 तो साल। लालता जी कहाँ हैं? वो तो खत्म हो गए ना। अच्छा। ये बेटे को 5 साल का छोड़ा था उसने। अच्छा, शादी के 5 साल बाद? हाँ, लड़का मेरा 5 साल का था। अच्छा। हाँ। अच्छा, आजमगढ़ पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? इतने साल बाद आप मिली हैं, बहुत धन्यवाद है उनको। हाँ। बहुत अच्छा किया मेरे साथ में। अब कहाँ रहने वाले हैं? अब हाँ, अब तो आप कहाँ रहेंगे? आप यहाँ? अब यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, दोनों जगह रहेंगे। अच्छा, दोनों जगह मिला के? और दोनों जब जगह आप गायब हुई थी तो क्या क्या आपको याद था घर का? बस इतना याद था, चूटीदार का नाम याद था। हाँ। और घर के पास में मेरे कुआं था एक। हाँ। और 3 मामा का नाम याद था बस। यही ना? हाँ, और 2 मामा का वो भी नाम भूल गई थी, एक मामा का नाम याद रह गया था। क्या नाम था मामा का? रामचंद्र। अच्छा। उसी आधार पे आपको पुलिस ने हाँ ढूंढा। हाँ। कितनी साल बाद आपकी बहन मिली? 49 साल के बाद। 49 साल। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 10 साल थी।
किस सन में गायब हुई थी? 1975 में। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 10 साल थे। और उनकी? उनकी 57, 8 वोट के बीच में रही। कहाँ से गायब हुई थी, कैसे गायब? मुरादाबाद से। क्या करने गई थी मुरादाबाद? और वहाँ पर कमाने खाने के लिए माँ लेके गई थी और ये बच्चे थे, इनको किसी ने जो है लेके गया बाजार में और वहीं से गायब कर दिया। भगवान जाने बेच दिया या क्या किया इसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हम नाजुक थे, बच्चे थे। फिर कैसे पता चला? अब पता चला, पुलिस के द्वारा पता लगा। वहाँ एक मैडम जी रहती है, पढ़ाती हैं, उनके जरिए जो है सब मिला है। और फिर पुलिस को सूचना मिली, इसके बाद जो है छानबीन हुई तो हमें जो है सूचना मिली। पुलिस को क्या कहना है? आजमगढ़ पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि और कुछ दे दें, यही आशीर्वाद है जी। तो जब गायब हुई थी फूला जी, तो उसमें आप लोगों ने पुलिस वगैरह को सूचना दिया? नहीं, पुलिस खुद छानबीन कर रही थी। नहीं, जब 1975 में? नहीं, कोई छानबीन नहीं हुई थी उस टाइम पर, किसी ने सूचना नहीं दिया, ना कोई करने वाला था। क्यों, पिताजी आपके नहीं थे? पिताजी 1972 में मर चुके थे। अच्छा जी। केवल माता जी थी। तो गायब होगी तो आप लोग को ये लगा था कि वो जीवित हैं कि नहीं है? नहीं, कुछ दिन के बाद ऐसा पता लगा जैसे मर चुकी है वो। कौन बताया? ऐसे अफवाह उड़ गया था। क्या कहा जा सकता, कौन कहा, क्योंकि पहचान की गई है, बता रही थी वो। जी आज भी है कि नहीं? कुआं है। फूला देवी के बेटे सोमपाल ने भी इस पुनर्मिलन पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि ये उनकी मां के लिए एक नई शुरुआत है। एसपी हेमराज मीणा ने डॉक्टर पूजा रानी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर उन्होंने पहल नहीं की होती तो शायद ये मामला कभी उजागर भी नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता ऐसे मानवीय कार्यों को अंजाम देना है। वहीं डॉक्टर पूजा रानी ने कहा कि फूला देवी ने जब अपनी कहानी बताई तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे खुशी है कि मैं उनकी मदद कर पाई। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि जो पुलिस का काम ये भी है कि कोई व्यक्ति यदि किसी वजह से अपने घर से चला जाता है या फिर उसको कोई ले जाता है तो हम लोग लगातार ये भी देखते रहते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति है वो अपने परिवार से मिल सके। और आप सभी को जानकारी है कि एक ऑपरेशन मुस्कान के नाम से एक कार्यक्रम जो पुलिस के द्वारा चलाया जाता है, उसी में हमारे जो एसपी सिटी साहब हैं, इनको एक सूचना मिली थी कि एक लड़की करीब उस समय उसकी उम्र करीब 8 वर्ष के आसपास थी और 1975 में वो मुरादाबाद के एक मेले से गायब हो गई थी और उसके बाद में परिजनों को नहीं मिल पा रही थी। इसी में एक कोई महिला के यहाँ पे अभी जो इनकी उम्र है करीब अभी 49 वर्ष पूर्व ये गई थी और आज इनकी जो उम्र है करीब 57 साल के आसपास में, ये किसी घर में काम कर रही थी और वहाँ पे इन्होंने जिनके यहाँ काम कर रही थी उनको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे आजमगढ़ जनपद की रहने वाली हूँ। और उन महिला के द्वारा फिर हमारे एसपी सिटी साहब से संपर्क किया गया कि इस तरह से जो महिला है वो कभी वहाँ से बहुत दिनों पहले इसको कोई ले गया था और ये यहाँ पे काम कर रही है। तो किसी तरीके से अगर इनके घर वालों को पता लग जाए तो आप इसमें प्रयास करिए। और एसपी सिटी साहब ने इसमें काफ़ी मेहनत किया और फिर उसके बाद में जाके इनके जो परिवार वाले हैं इनकी जानकारी मिली, जो कि यहाँ आजमगढ़ जनपद के रहने वाले हैं। और इनके जो 3 मामा हैं उनमें से जो एक मामा है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई और बड़ी खुशी की बात है कि 49 साल बाद में ये अपने परिवार से वापस मिल रही हैं। और ये सब सोशल मीडिया का और जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक तरीके से सकारात्मक वो है कि इतने दिनों से अपने परिवार से एक महिला जो एक बच्ची के रूप में ये बिछड़ी थी, आज वो वापस अपने परिवार से मिल रही है और उसको भी खुशी है और उसके परिवार को भी खुशी है। और इसमें हमारे एसपी सिटी साहब हैं, इन्होंने इसमें एक तरीके से एक्टिवली इसको काम किया और सराहनीय कार्य किया कि उनके परिवार से इनको 49 साल बाद में दोबारा से मिलाने का एक बहुत ही एक अच्छा पुण्य काम किया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।